मत्ती की किताब अगर आप पढ़ेंगे, जो परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र है, मत्ती की किताब में अगर आप पढ़ेंगे 19वां अध्याय 16 पद से अगर आप पढ़ेंगे, इसमें पहली हेडिंग आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है धनी युवक और अनंत जीवन। एक धनी व्यक्ति रहता है और वो जब यीशु मसीह के पास जाता है तो एक यीशु मसीह ने उसे कुछ बात कहे। आज हम देखेंगे वो बात कौन सी है। लिखा है एक मनुष्य यीशु के पास आया। आप हमारे साथ पुस्तक को खोल लें और देखें क्या लिखा है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु। एक मनुष्य यीशु के पास आया, वो मनुष्य जिसके पास बहुत धन था, दौलत था, वो प्रभु यीशु के पास आया और क्या कह रहा है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। वो एक व्यक्ति जो यीशु के पास आकर कह रहा है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। ध्यान दीजिएगा, जब उस व्यक्ति ने कहा, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं के कारण अनंत जीवन पाऊं, लाइफ टाइम मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं, ऐसा भला काम मैं कौन सा करूं। दोस्तों, यीशु मसीह ने यहां कहा, उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है। यीशु ने कहा, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, उस व्यक्ति ने कहा, कौन सी आज्ञा है। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना। यीशु कह रहे हैं वो आज्ञाएं, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जी हाँ दोस्तों, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, किस जवान ने? उस व्यक्ति ने, उस शख्स ने जो यीशु मसीह से कह रहा है, अनंत जीवन पाने के लिए ऐसा कौन सा मैं भला काम करूं। उसी समय यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, ये सारी चीजें अगर करते हो तो क्या लिखा है। उस जवान ने उससे कहा, जब यीशु मसीह ने ये सारी चीजें कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, जब ये सारी चीजें उसने कहा, आगे लिखा है, उस जवान ने उससे कहा, किससे? यीशु मसीह को, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा। यदि तू, यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्रियो, जैसा कि आपने परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र से, मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार, आपने 19वां अध्याय 16वें पद से आपने 22वें पद तक पढ़ा। क्या है यह परमेश्वर का वचन हमें यह समझाना चाह रहा है। यीशु मसीह, बहुत से ऐसे आज की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास धन बहुत है। धन होना गलत बात नहीं है, परमेश्वर हमें देना जानता है। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिलेंगी। सारी वस्तुएं अर्थात हर एक चीज, हर एक सुख सुविधा। लेकिन क्या हम ये सारा धन, ये दौलत हम पाकर, ये सारी सुविधाएं हम पाकर, क्या हम उस परमेश्वर को भूल तो नहीं गए हैं?
मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्या हम उस परमेश्वर को भूल तो नहीं गए हैं? वो हमारा परमेश्वर आज से 2020 साल पहले आपके हमारे पाप के खातिर उस क्रूस पे लटक गया। उस क्रूस पे अपने हाथों में कीले ठुकवा लिए, अपने जिस्म पे, अपने शरीर पे 39 कोड़े खाए, अपने पैर में कीले ठुकवा लिए, अपने पसली में भाला। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बुरे आदत से, बुरे विचारों से, ऐसी लालच से हम दूर हट सकें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में जाएं। यीशु मसीह क्यों आया? बहुत जरूरी बात। जब आदम के द्वारा किए गए गुनाह के कारण हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, इस दुनिया में आया। इसीलिए जब वो व्यक्ति यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं, उसी समय यीशु मसीह उस व्यक्ति के मन को, उसके साथ जितनी भी बातें थी, सब बातों को प्रभु यीशु मसीह समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका मन उस अनंत जीवन की ओर नहीं लगा था। उसका मन उसके पास जितनी दौलत थी उस दौलत में लगा था। आज अगर इंसान के पास बहुत सारी ऐसी दौलत हैं जिसमें उसका मन लगा रहता है। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति के पास मान लीजिए लगभग 1 करोड़ रुपया उसके घर में रखा हुआ है, उसकी दिमाग, उसका सोच, उसका बुद्धि क्या बोलेगा? कहीं मेरा ये पैसा कोई चुरा ना ले, कहीं ये पैसा खो ना जाए, कहीं मैं ये पैसा ज्यादा खर्च तो नहीं कर दूं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, अगर हमारी दिमाग सोने चांदी और रुपए पैसों में लगे हैं, सोना चांदी रखना और कमाना गलत नहीं है, क्योंकि इस संसार में हम रहते हैं। इन संसार में रहने के लिए हमारी जरूरतें ही रुपए और पैसा और धन है। मेरे दोस्तों, जितना जरूरी इस संसार में आपको जीने के लिए, इस संसार में जीविका चलाने के लिए पैसे और रुपए और धन की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा अनंत जीवन प्राप्त कर लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। मैं आप लोगों के बीच में ये दृष्टांत, जो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कह रहा, हे गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं जिसके कारण मैं अनंत जीवन पाऊं। अनंत जीवन अर्थात मोक्ष, स्वर्ग, वो एक लाइफ टाइम। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, आपका मन ही हमें विवश करता है। आप, हमारा और हम मनुष्यों का मन, क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, ये मन तो असाध्य रोग लगा है। मेरे दोस्तों, हमारा मन परमेश्वर के वचन की ओर, क्योंकि इसलिए एक व्यक्ति इस जगत में आया और वो यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्यों यहाँ पे मन के बारे में बात किया गया है? क्योंकि हम अपने मनों के द्वारा बुरे विचारों को करते हैं। हम अपने मनों के द्वारा अपने दौलत पे मन लगाए रहते हैं, अपने धनों पे मन लगाए रहते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है आज आपको ये जानने की कि हमारा मन इन संसार की बातों में अगर लगा हुआ है, अगर हम हर रोज इस संसार में लोगों के बीच में चल रहे हैं, अगर हम संसार के लोगों को खुश करना चाहते हैं अपने अमीरी से, अपने पैसों से, अपने धन से, अपने लोगों के सामने एक अच्छे कपड़े पहनकर, एक अच्छा वस्त्र पहनकर हम लोगों के सामने दिखना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा मन दिन भर, हर समय, बहुत से आजकल लोगों का मन शॉपिंग करने के लिए लगा रहता है। हर समय, आप हफ्ते में एक दिन छुट्टी नहीं हुई, हम परमेश्वर के सामने नहीं बैठ सकते, हम वचन नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमें आज खरीदारी करने जाना है, आज हमें शॉपिंग करना है। आज हमारा पैसा हम मनुष्यों को व्यस्त कर दिया है।
आज का जो लाइफ स्टाइल है, हम इंसान इसमें इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने आप को भूल गए हैं। हम उस ईश्वर को भूल गए हैं जो परम प्रधान परमेश्वर, जो परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया, हमें रचा, हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका। हम कैसे अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? अगर ये धनवान व्यक्ति जो जो यीशु मसीह ने ये सारी बातों को कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता की आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखा, ये सारी बातें जब यीशु मसीह उस व्यक्ति को कह रहा था, उस धनवान व्यक्ति को, उसने कहा ये सारी बातें तो मैं करते आया हूं। लेकिन एक और बात जो उसके अंदर छिपी थी, उसका मन उसके धन की ओर था। उसके पास जो खजाना था उस पर लगा हुआ था, कहीं मैं इसे लुटा ना दूं, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं इसे लोग एक दूसरा राजा लूट न ले, कहीं एक ऐसा व्यक्ति इस पे हमें हमला करके हमें मार कर इसे लूट न ले, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन लगा रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन पवित्र है, 7 बार भट्टी में ताकर निर्मल किया गया है, ताकि हम इस वचन के द्वारा सीख सके, समझ सके कि हमारा मन किस ओर जा रहा है, हम कैसे अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, हम कैसे अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। क्योंकि हम उस परमेश्वर की रचना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बनाए हुए हैं, क्योंकि वो हमें हम उसके सामने जाना चाहते हैं। वो हमसे अपना प्रशंसा, अपनी स्तुति, अपने हम जो स्तुति रूपी उस बलिदान चढ़ाकर उसके सम्मुख जा सकते हैं। हम अपने मन को शांत करें। मेरे प्रियो, आज का जो ये दृष्टांत मैं आपको बताया हूं, आप इसे अवश्य सुने और परमेश्वर आपको आशीष दे। आप धन की ओर नहीं, पाप की ओर नहीं, व्यभिचार की ओर नहीं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसार में इन सारी लिखी हुई बातों को मानते हैं, लेकिन उनका मन धन की ओर लगा है। और बहुत से ऐसे लोग इन सारे बातों को जो यीशु मसीह ने कहा वो करते हैं, और अपने मनों के द्वारा व्यभिचार, मनों के द्वारा हत्या, अगर वो सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति का खून कर दूंगा, रास्ते में जाके वो खून उस समय किया न किया, लेकिन उसने अपने मन में ये सोचा कि वो मेरा दुश्मन है, मैं उसे नाश करूंगा, मैं उसे नष्ट करूंगा, चाहे वो किसी भी तरीके से उसे सोच लिया और वो पाप किया है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत ही अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें कहती हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं अगर तेरा बैरी भूखा हो जाए तो उसे खाना खिला, उससे प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पे आग के अंगारों का ढेर लगा देगा, क्योंकि उसे सोचने पर मजबूर हो जाएगा वो व्यक्ति कि मैं इसके साथ हमेशा बुरा करता हूं, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा अच्छा सोचता है। क्यों? ये मसीह का प्रेम है, ये मसीह का अनुग्रह है, ये मसीह की सामर्थ है जो हमारे अंदर इस प्रकार से है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, यीशु मसीह का प्रेम अगर हमारे अंदर बना है तो हम लोगों के लिए हर समय भलाई ही करेंगे, हर समय भलाई ही करेंगे। क्यों? कि वो भला परमेश्वर है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम उसके द्वारा शांति और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। विश्वास करें मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज भी जीवित वो परमेश्वर है। यीशु सच में जीवित है। आप उसके वचन को पढ़ें और अपने मन को फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वचन को सुने हैं, जितने लोगों का मन धन की ओर लगा है, प्रभु उनके मनों को फेर दे, पवित्र आत्मा उनके कायल करें और उनके मनों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। वो वचन जो पवित्र है, वो वचन जो आपने दिया है, उसकी आज्ञाओं पे, उसकी व्यवस्था पे चलने वाले कभी उनका मुंह काला नहीं होगा। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, ये वचन को जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें सामर्थ दे, प्रभु उनके मन को बदले, और जिनका मन हर समय बुरे विचारों में और लालच में और नशों में पड़ा हुआ, बहुत से ऐसे लोग जो अपने धन को नशा करने में व्यस्त करते हैं, उनको एक ललायत रहती कि मैं कब पैसा पाऊं और मैं वाइन में शराब पीऊं, और अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। वचन कहता है कि जितने लोग नशा करने वाले चिथड़ों को पहनते हैं, प्रभु जितने लोग नशा कर रहे हैं, जितने लोग धन की लालच में, जितने लोग व्यभिचार के लालच में, जितने लोग पाप और श्राप और इस तरीके के कर रहे हैं, और ईश्वर को गलियों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, पौधों में और
पत्थरों में ढूंढ रहे हैं उन सबको प्रभु मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके विवेक और मन को खोल दे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में भी इसी वक्त उनके मनों को खोल दे, वो जानने पाए यीशु परमेश्वर है, यीशु मेरा सच्चा खुदा है, वो हमें छुड़ाने के लिए आया है। पवित्र आत्मा अभी आप सबसे जब आप ये इस वचन को सुने, पवित्र आत्मा आपके मनों को घायल करे और आप इस बात को समझने वाले हो सके कि यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो हमारे मन को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा धर्म और ईमान नहीं बदल सकता, हमारा धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु के पीछे चलने की जरूरत। जितने लोग इसे देख रहे हैं, यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, उनके मन को ब्लेस करता हूँ, यीशु का लहू लगाता हूँ, उनके विवेक बुद्धि और मनों पे यीशु का लहू लगाता हूँ, सिर से पांव तक यीशु का लहू लगाता हूँ, यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। थैंक यू जीसस। टच करो प्रभु, इन्हें छू लो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप इसे छू रहे हैं और इनके जितने लोग इस तरीके के पाप में श्राप में फंसे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं और दोस्तों और गलत संगतियों के बीच में जा जाके अपने मन को खराब किए हैं और यीशु के नाम में इन सारे बुरे लतों से छूट रहे हैं, पवित्र आत्मा आप इन्हें संभाले, क्योंकि पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हैं। सहायता करें, यीशु का लहू लगा दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आप इस सारी बातों को सुने हैं और मैं विश्वास करता हूँ ऐसे लोग जो इस वचन को पढ़े और सुने जा रहे हैं, सबके प्रभु मनों को चंगा करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुना है और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं उनका मन परिवर्तन हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन पिता दया से ग्रहण कर, आमीन। मेरे दोस्तों, आपने इस प्रार्थना को सुना और वचन को पढ़ा और मनन करे, ध्यान दे। प्रभु यीशु मसीह सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह के वचनों पर चले। सबको जय मसीह की। और मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपसे मिलूंगा एक नए वचन के साथ। परमेश्वर का वचन जो हमारे बीच में है उससे पकड़े रहें, वो सामर्थी है और निश्चय काम करेगा। सबको जय मसीह की।